बलि ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, यज्ञ कराया, बलि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ। उस यज्ञ में जब पूर्ण आहुति हुई तो एक रथ निकला। उस रथ का नाम है अक्षय रथ। उस रथ के अंदर अक्षय कवच, अक्षय कुंडल, अक्षय मुकुट, अक्षय माला, अक्षय धनुष, जो भी कुछ वस्तु है वो अक्षय है। अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना। बलि को उसमें बिठाया और बिठा करके माथे पर तिलक किया, माला पहनाई और कहा, बलि अब तू जा इन देवताओं के साथ युद्ध कर। बोले, गुरुदेव इन देवताओं ने अमृत पी लिया है, इनको मैं नहीं जीत सकता। बोले, नहीं नहीं तू जा, मैं कह रहा हूं। बोले, क्यों? क्योंकि इन्होंने अमृत तो पी लिया, लेकिन अमृत पी करके जो इनको सदाचार करना चाहिए उसको इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अमृत पी करके अनाचार किया है। तो भैया अमृत पी करके अनाचार करोगे तो तुम सोचो कि तुम्हारा फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये गलती है। देखो, रावण भी नाम लेता है, भगवान की पूजा करता है शंकर जी की, कैलाश समेत उठा दिया शंकर जी को, है इतनी आराधना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शिवोपासक हो तो कुछ भी करोगे। उसी प्रकार से हम अगर भजन कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर गलत काम करेंगे तो हमको उसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अमृत पी लिया तो क्या हुआ? इन लोगों के कर्म तो अच्छे नहीं है। कर्म के ऊपर भी हमारी, अच्छा इधर ही लगी रहने दो, यहां रहने दो फिर, क्योंकि वहां तक आने में वो होगा, वहीं पर विराजमान कर लेंगे। तो बोले, इन देवताओं ने अमृत तो पिया है, लेकिन उस अमृत को पी करके जो सदाचार संस्कार होने चाहिए उसको भूल गए हैं। तू जा। बलि गए और बलि ने जाकर के ललकारा युद्ध के लिए। इन देवताओं को परास्त कर दिया बलि ने, और इस बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया, और अब इस स्वर्ग का राजा बलि बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अपन लोगों में कहावत है ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो गए तो ये बलि दोबारा से स्वर्ग का राजा बन गया। अब तो देवता दर दर की ठोकर खाते हुए, भटकते हुए डोल रहे हैं। देवताओं की मां अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई, बोले कि मेरे देवताओं को स्वर्ग ले लिया है इन दैत्यों ने, आप कुछ कीजिए जिससे कि इन दैत्यों को भगा करके मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग में स्थापित हो सके। कश्यप जी ने कहा, देवी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को करो, भगवान प्रकट होंगे, वही कुछ कर सकते हैं, उनसे निवेदन करो। पयोव्रत किया, माता अदिति ने, भगवान नारायण प्रकट हुए। पूछा, मां किस लिए आपने ये व्रत किया? बोले, मेरे बच्चों का स्वर्ग इस बलि ने छीन लिया है, आप इस बलि का वध करके मेरे बच्चों को पुनः स्थापित कर दो। भगवान बोले, माता जी आपने व्रत किया उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप कहो कि मैं जाकर के बलि का वध कर दूं, ये संभव नहीं है। बोले, आप तो भगवान हैं। बोले, मैं भगवान हुआ तो क्या हुआ, बलि के ऊपर इस समय गुरु की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं कुछ तो मेरे बच्चे ऐसे भटकते डोलेंगे। बोले, एक काम कर सकता हूं, ये बलि जो है ना दानवीर बहुत है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, बहुत दान करता है। मैं एक काम करूंगा, आपका बालक बन करके आ जाऊंगा और इस बलि के यहां भिक्षा में आपके बच्चों का स्वर्ग मांग लाऊं। देखो, गुरु की कृपा के कारण भगवान डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं बलि से। बोले, क्या भिक्षुक बन करके आऊंगा तब तुम्हारे बच्चों का स्वर्ग मांगूंगा।
धन्य है भगवान, अपने भक्तों के लिए भिखारी भी बनने को तैयार है। आज किसी से कह दो भाई साहब चलो आप चंदा मांगने चले, बोले भाई मैं नहीं जाऊंगा ये चंदा वंदा मांगने, क्योंकि बोले कल फिर मेरे पास आएंगे सब, मैं क्या ऐसे ही करता रहूंगा, तुम जाओ तुम्हारा काम जानो। आदमी चंदा मांगने में बड़ा वो करता है, लेकिन भगवान अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, जगत के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए। तो दूसरे के हित के लिए अगर हमको बामन बनना पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान भी भिक्षुक बन सकते हैं। अगर हमारे हाथ फैलाने से किसी दूसरे का भला हो जाए तो इसमें कोई अपराध नहीं है, ये तो पुण्य का काम है। भगवान कह करके चले गए और माता अदिति गर्भवती हुई। उसके बाद 9 महीने बाद में कौन सा महीना आया? भादों का। भादौ शुक्ल पक्ष अभी निकल के गई है। द्वादशी के दिन मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त लगा 11:30 बजे, और तीनों सुई एक जगह जब आई, भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ से बामन बनकर के प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की जय। तम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। भगवान के बामन बटू को देख करके माता अदिति आनंदित हो गई। भगवान के पिता कश्यप जी आनंदित हुए हैं। उस समय वहां समस्त देवता आए हैं और समस्त देवताओं ने आकर के भगवान का दर्शन किया, आनंदित हो गए। छोटे से हैं, बामन अंगुल के। बामन नाम क्यों पड़ा? जैसे हमारी ये 8 उंगली हो गई, फिर ये 12, 16, ऐसे 52 अंगुली के हैं ठाकुर जी, छोटे से। घुंघराली अलकावली हैं, कमल की पंखड़ी जैसे नेत्र हैं, तोता जैसी नाक है, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, वृषभ जैसे स्कंद हैं, नाभि में भंवर पड़ी है, आजान बाहु हैं, नील वर्ण है। ठाकुर जी का दिव्य मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। भगवान के इस रूप को देख करके सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए थे तो देने लगे। तो माता जी ने क्या दिया? कोपीना दाक्षणम माता। माता अदिति ने अपने पुत्र के लिए कोपीन दी, लंगोटी। अब लंगोटी तो दे दी, लगाए काहे पे? तो पिताजी ने मेखला दी, क्योंकि कमर में बांधी जाती है उसको मेखला, उस मेखला में फिर कोपीन बांधी जाती है। मेखला कश्यपौ ददौ। पिताजी ने मेखला दी, कोपीन माता ने दी। देखो मां कह रही है, बेटा पहले कहा जाता था, ये शिक्षा दी जाती थी, हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का। धन्य है भगवान, दूसरों के हित के लिए बामन भी। अच्छा, देवताओं को कोई कष्ट नहीं करना पड़ रहा है, सारा कष्ट खुद कर रहे हैं। 9 महीने गर्भ में रहे पहले, और अब ये लंगोटी पहन करके चल करके जा रहे हैं। कहाँ? बलि के द्वार। तो बामन बन करके भगवान बलि के द्वार जा रहे हैं। आइए, हमारे मध्य भी भगवान बामन का प्रादुर्भाव होगा। भगवान का स्वागत अभिनंदन किया। भगवान के आगमन से बलि इतना आनंदित है, कह रहा है महाराज आज आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तर गया, मेरे पितृ तर गए, क्योंकि आप जैसे महापुरुष का आगमन सहज नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको देख करके संसार के जितने ब्रह्मर्षि हैं उनका तप एक जगह आप में स्थिर होकर के मेरे कल्याण के लिए यहां पधारा है। भगवान मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, कहिए क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको? आप जो कहें सो मैं भेंट करूं। भगवान बोले नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई भेंट लेने वाले महात्मा नहीं है। हमने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना कि बलि बहुत दान करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो ऐसे दानी के, ऐसे यज्ञकर्ता के दर्शन करने की इच्छा हुई, आ गए। महाराज आप आ तो गए, आपने बड़ी कृपा करी, लेकिन मेरा भी नियम है, मेरे घर पर, मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देता हूं, लेकिन उसमें पहले उसकी पसंद पूछता हूं, जो उसके पसंद हो वही वस्तु दे तो ज्यादा अच्छा है।
तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप कहो सो भेंट करूं। भगवान बोले नहीं 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 भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बोला, बोले महाराज ऐसा करूं, आप लगता है चलते चलते घिस गए हो, इतने से रह गए। अब इसी स्पीड से चलते रहे तो एक दिन पता चलेगा कि आप दिखोगे ही नहीं, इसलिए आपको पैदल चलने में तकलीफ होती होगी, एक घोड़ा दे दो, उस पर बैठ करके आप चला करना। भगवान बोले घोड़ा? बोले हाँ हाँ महाराज बहुत बढ़िया घोड़ा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ बलि, हम तो इतने से घोड़ा इतना, हमको घोड़े पे कौन बैठाएगा? बोले यहां से मैं बैठाऊंगा महाराज आपको घोड़े पर। और बोले यहां से तुम बैठा दोगे, कहीं जंगल में उतरना पड़ा तो कैसे उतरेंगे? बोले पेड़ की डाल पकड़ के तने से उतर के नीचे आ जाना। और बोले हमने डाल पकड़ी पेड़ की उतरने के लिए और डाल समेत नीचे आ गए, मूर्ति खंडित हो गई, तब पलस्तर चढ़ाने कौन ले जाएगा? बोले महाराज इतना तो मेरे बस की नहीं है। तो बोले हमको भी घोड़ा नहीं चाहिए, तुम अपना तुम्हारा घोड़ा अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। बलि ने देखा ये तो लिया नहीं इन्होंने कुछ। घर बना के दे दूं? बोले नहीं चाहिए। खेत ले लो? बोले नहीं चाहिए। जिस चीज की कहे वस्त्र ले लो? बोले नहीं चाहिए। बलि बहुत देर से कह रहा है ये ले लो ये ले लो। अंत में बोला, बोले महाराज आप छोटे से हो, अकेले हो, इसीलिए आपकी कुछ लेने की इच्छा नहीं हो रही। आपको पहले मैं लेने के लिए तैयार तो करूं, आपको लेने की इच्छा कब करेगी? बोले कब करेगी? जब आपकी गृहस्थी बसेगी। इसलिए महाराज आप छोटे से हो, कोई ब्राह्मण की छोटी सी बटुआ सी कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं। जैसे ही कहा विवाह करा दूं, अब तो लड्डू फूट गया। भगवान बोले विवाह? अच्छा विवाह की बात सुनते छोटा सा बच्चा भी हो ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, पता नहीं क्या उसको आनंद आता है। छोटे बच्चे से पूछो अच्छा कैसी बहू लाओगे, कैसी बहू चाहिए तेरे को, तो कोई चाची ताई मामी कोई भी बैठी हो उसकी तरफ, जो सबसे सुंदर होगी उसकी तरफ इशारा करके कहेगा ऐसी चाहिए। बचपन से ही आकर्षण होता है। तो बलि ने कहा महाराज आप कहो बस हाँ कर दो, ऐसी सुंदर कन्या देख करके लाऊंगा आपके विवाह के लिए कि आप भी देखते रह जाओगे। अच्छा बलि विवाह करा दोगे? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ बलि, चलो हमने मान लिया विवाह कर लिया, उस बेचारी को रखेंगे कहां? अपने तो खुद रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको कहां रखेंगे? आपका चेला है ना, घर बना करके दूंगा, बहुत बढ़िया। घर भी तुम बना के दोगे? बोले हाँ। अच्छा बलि विवाह करा दोगे, घर बना दोगे, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? अपने तो कुछ कमाना जानते नहीं, अपने पास तो खाली राम राम करने के अलावा कुछ आता नहीं, कौन चौका चूल्हा कराएगा, कौन आटा दाल भराएगा? बोले महाराज उसकी भी चिंता मत करो, आजीवन आपके घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। अरे वाह बलि तेरे जैसा दानवीर नहीं देखा, घर का भोजन भी तो चलाएगा? बोले हाँ। बलि एक बात बताओ, विवाह तुम करा दोगे, घर बना दोगे, भोजन की व्यवस्था करा दोगे, अब गृहस्थ बसेगा तो भैया बाल गोपाल भी होंगे? बोले महाराज वो तो होंगे। बलि कितने बाल गोपाल होंगे? बोले महाराज ये तो आपकी इच्छा। अरे भैया बोले इतना बड़ा तू घर देगा तो उस घर में 10-15 तो चाहिए, एक दो से क्या होगा? बोले महाराज जितने चाहो उतने करो। बोले उनका खर्चा कौन करेगा? बोले वो भी मैं करूंगा। बोले बलि तू तो इतना प्रसन्न हो गया, भैया बच्चों का भी तू करेगा? बोले हाँ। बलि एक बात बताओ, बच्चे बड़े होंगे उनके ब्याह शादी का खर्चा? बोले वो भी मैं करूंगा। जो बात कहें बलि कहे मैं करूंगा, आप हाँ करो कि बस आपको चाहिए। भगवान बोले बलि चलो मान लेते हैं, हमने विवाह कर लिया और तुमने सारे खर्चे करे, अब इतने बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, कदाचित कोई बच्चा असमय मर गया तो रोएगा कौन उसके लिए? तो बलि बोला महाराज रोना तो आपको पड़ेगा, रोने वाले थोड़ी किराए के लाऊंगा, आपका मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो भगवान बोले इतना करने के बाद भी रोना पड़ेगा तो अपन इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है भैया। हाँ इतना दुनिया भर का सवरा झमेला करो और फिर भी रोने के लिए थोड़ी किया झमेला, अपने को नहीं करना। बलि ने देखा ये तो हाथ से निकल गई बाजी, चोखा वाला लगा के अब शायद फंस जाएंगे चक्कर में, लेकिन ये तो निकल गए। महाराज फिर भी मेरी इच्छा है, कुछ तो आप अंगीकार करें, कुछ तो स्वीकार करें। बलि हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया बलि, बोले कि नहीं नहीं महाराज मेरा कल्याण हो जाएगा, आप कुछ
स्वीकार कर ले। तो भगवान बोले ठीक है, सुनो, पहले हमको वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे। बलि ने त्रिवाचा दी, हाँ महाराज, जो आप मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बोले 3 पग पृथ्वी लेंगे, और उसमें भी शर्त है क्या, अपने पैरों से नापे। अरे महाराज, आपके छोटे से छोटे चरण है, कितनी जगह आएगी, एक आसन भी नहीं बिछेगा। मैं अपने पैरों से नाप दूंगा तो कम से कम 15x15 का। बोले अति तृष्णा परो व्याधि, भैया हमको अपने लिए नहीं चाहिए, तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो इसलिए इतना सा मांग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं। यहां बलि का और वामन का संवाद चल रहा है। उधर शुक्राचार्य जी बहुत देर से बैठे, बोले अभी तक नहीं आया बलि, क्या बात है। खड़े होकर के देखा, जैसे ही भगवान की तरफ दृष्टि गई, पहचान गए कि ये ब्रह्म है। दौड़ करके आए, बलि का हाथ पकड़ के पीछे खींचा, क्या कर रहा है। अरे गुरुदेव, आज मेरे द्वार पर कैसा भिक्षुक आया है, देखो तो सही इसका रूप सौंदर्य, इसकी मधुर वाणी, इसने तो मेरा मन छीन लिया है। तू जानता है ये कौन है, भिक्षुक है और कौन है। अरे नहीं नहीं, ये भिक्षुक नहीं है, तो ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपा अदितिर जातो देवानाम कार्य साधका। अरे बलि, ये वही परब्रह्म परमात्मा भगवान है, ये कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर के तेरे द्वार पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। जब भगवान है ये कहा, शुक्राचार्य जी ने, बलि ने चरण पकड़ लिए। बोले गुरुदेव, मैंने सुना तो बहुत था कि गोविंद से गुरु ही मिलाता है, लेकिन आज जाना है, मैं तो इसको भिक्षुक समझ रहा था, ये भगवान है, ये आप ही ने बताया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो। ये गोविंद है, ये आपने बताया, मैं आज आपको गुरु बना करके धन्य हो गया, गुरुदेव धन्य हो गया मैं आपको प्राप्त करके। शुक्राचार्य बोले बलि, तूने कुछ दिया लिया, कोई बातचीत। बोले महाराज, इन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी, मैंने बहुत कहा घर ले लो, मकान ले लो, खेत ले लो, लेकिन ले ही नहीं रहे। बहुत कहने पर राजी हुए, 3 पग पृथ्वी, वो भी अपने पैरों से नाप करके कह रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने पैरों से नाप दूं। बोले ना 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 ना, अपनों से ही नापेंगे। बोले सुन, ये तुझे बना रहा है और तू बन रहा है, तो बहुत बड़ा जादूगर है। जो तूने देने के लिए कहा है उससे मुकर जा, बिल्कुल कह दे मेरे पास कुछ नहीं है, 100-500 रुपया हाथ दे करके और हाथ जोड़ो, विदा कर इसको। क्यों? बोले इसके पैर इतने लंबे हैं कि जब पसारेगा तो तेरे पे समेटा भी नहीं जाएगा। महाराज, मैं अपने वचन से फिर जाऊं, ये तो पाप है ना। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बलि देखो, वचन देना और फिर उससे मुकरना ये अपराध है, लेकिन कभी कभी अपनी बात से फिर जाने पर अपराध नहीं होता। बोले कहां पर? स्त्री सु नरवाय च वित्यर्थे प्राण संकटे। बोले जब प्राण संकट में आ जाएं, और प्राण जब संकट में आए, अगर थोड़ी सी झूठ बोलने से अकारण प्राण संकट में फंसे हो और बच जाए प्राण, तो वो झूठ झूठ नहीं है। हमारे सामने गऊ की हत्या हो रही हो और हमारी झूठ बोलने से उस गऊ की हत्या होने से बच जाए, तो वो झूठ सत्य का काम करती है। अपना सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, सब कुछ नष्ट होने वाला हो, और यदि थोड़ी सी झूठ बोलने से कुछ बच जाए, तो वो अपराध नहीं है। देखो, घर में सब गृहस्थी है, अगर गृहस्थ में सत्य बोलने से घर में अशांति होने की संभावना हो, तो उस समय उस सत्य को छुपा लेना ही समझदारी है। स्त्री सु नरुवाय च वित्यर्थे प्राण संग। कन्या के विवाह में झूठ बोलने पर कोई अपराध, और हर बाप बोलता है झूठ थोड़ी बहुत, तो महाराज हमारी लड़की क्या है, एकदम गऊ है, कहते हैं कि नहीं?
सब कहते हैं महाराज हमारी बिटिया तो एकदम गऊ है। अच्छी बात है, गऊ है, सभी गऊ होती हैं। अब ये तो जब ले जाएगा जो गैया को, उसको मालूम पड़ेगा सींग मारेगी कि लात। अब गाय तो सब होती है, सीधी भी होती है, मरखनी भी होती है। अब ये तो ले जाने वाले को मालूम पड़ेगी कि मरखनी गाय मिली है उसको, कैसी मिली है। तो थोड़ी बहुत झूठ बोली। हमारी बेटी पे सब कुछ बनाना आता है, बाप यही कहता है, माँ भी कहती सब कुछ बनाना आता है, लेकिन वो ये नहीं कहती आगे लगा करके पागल बनाना। ना इस पे चाय आती है, ना रोटी आती है, ना दाल आती है। बनाना आता है। बोले हमने बताया तो था आपको बनाना आता है। बोले क्या बनाना आता है? बोले पागल। बोले इस पे चाय भी नहीं बनती, सवेरे सवेरे कहते हैं चाय ले आ। तो भैया ऐसी थोड़ी बहुत झूठ चल जाती है। तो देख तेरा सब कुछ लुटने वाला है, आज तू झूठ बोल देगा तो अपराध। बलि बोला गुरुदेव आज मुझे मत रोको, ये जो मांगता है वो देने दो मुझे। क्यों? बोले प्रभु आज आपके इस शिष्य का, इस चेले का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। बोले कैसे अमर हो जाएगा? बोले इस जगदीश के द्वार पर सारा जगत मांगने के लिए जाता है, और आज इस जगदीश को जरूरत पड़ी तो ये मेरे पास मांगने आया है। ये गौरव केवल संसार में मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए महाराज आज मैं इस घड़ी को जाने नहीं दूंगा। दुनिया जिसके यहाँ मांगने जाती है वो मुझसे मांगने आया है। ये जो कुछ मांगेगा सो मैं दूंगा। भगवान बोले बलि बहुत देर हो रही है, जल्दी कर भैया। आया महाराज, बलि आया। बोले चलो जल लो, हाथ में संकल्प करो। भगवान ने झाड़ी में से ऐसे उठाई जल निकालने के लिए। गुरु को ज्यादा चिंता हो रही है कहीं चेला का माल चला नहीं जाए, तो गुरु जी ने क्या किया, ना जल आएगा ना संकल्प होगा, उस झाड़ी में जाकर के बैठ गए। भगवान ने सोचा, बोले जल क्यों नहीं आ रहा है? लगता है कोई फूल की पत्ती घुस गई है। कुसा के आसन में से कुसा निकाल के डाली, जैसे ही नली में डाली झाड़ी की, अब तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, बाहर आए। बलि ने देखा, बोले गुरुजी ये क्या हुआ, वन वे एंट्री रह गई, एक तरफ की गई। बोले भैया क्या करें, लेने वाला ये, देने वाला तू। तुम्हारे लेन देन के चक्कर में मैंने बिचकी लगाई तो भगवान ने मेरी एक फोड़ दी। तो इसीलिए कोई किसी को अगर दान पुण्य करे, बेटी के ब्याह में अगर दे, बोले भैया तुम्हारी बेटी है, 5 क्यों 5.25 दो। दे दिवावे दे दे करे सो प्राणी भव सागर। और कोई किसी, अरे क्या जरूरत है इतना देने की, कम से कम दो, खुद तो मरेंगे शर्म तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली स्थिति है। शुक्राचार्य वही स्थिति में आ गए। भगवान ने जल दे करके संकल्प कराया। बलि ने प्रेम से संकल्प करके भगवान के हाथ में जल छोड़ा। अब जैसे ही जल छोड़ा, बामन से क्षण नहीं लगा भगवान को विराट होने में। भगवान बामन से विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की। देखते ही देखते इतना विशाल शरीर हो गया कि 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। भगवान का चरण आकाश में गया, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण का प्रक्षालन किया, उस जल को कमंडल में भर लिया। गंगा जी प्रकट हो गई। मैया की भगवान के उस विराट स्वरूप की प्रदक्षिणा जामवंत ने की। 2 चरण में बलि का सब कुछ भगवान ने ले लिया। वचन लिया था 3 चरण देने का। भगवान बोले बलि 2 चरण में ही सब कुछ आ गया, तीसरा चरण कहां रखूं? और सुनो, वचन देने के बाद जो नहीं निभाता वो नरकगामी होता है। तुम नरक में जाओगे अगर नहीं दिया। बलि बोला सुनो महाराज रुको, भगवान क्या सोच रहे हैं, अब ये सरेंडर करेगा मेरे आगे। क्यों? इसका सब कुछ ले लिया मैंने, अब कुछ देने को है ही नहीं। तो बलि बोला सुनो सुनो महाराज, मैंने वचन दिया है 3 पग देने का, तो 3 ही दूंगा। भगवान बोले अब क्या है तेरे पास, तेरा सब कुछ तो ले लिया मैंने 2 पग में। बोले सुनो महाराज, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान को 3 वस्तु समर्पित कर दी जाती हैं तो भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं उस जीव पर। कौन कौन सी 3 चीज? तन, मन और धन। तो देखो मेरा मन तो जब हरण कर लिया आपने, जब मेरे द्वार पर आए, मन आप में लग गया। धन महाराज आपने ये 2 चरण में ले लिया, मेरा सारा धन ले लिया। अब आपका एक चरण बचा है और मेरा ये तन बचा है।
इसीलिए प्रभु आप कृपा करके अपने इस कृपा के चरण को मेरे माथे पे रख करके मुझे भी अपनी सेवा में ले लीजिए। भगवान के आगे मस्तक झुका करके बलि बैठ गया और भगवान वामन उसके मस्तक पे चरण रख रहे हैं। धन्य है बलि। हम लोग तो रोज गाते हैं आरती में सुबह शाम, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, रोज गाते हैं। और उसी समय भगवान आ जाए, बोले लाओ तिजोरी की चाबी देना, और भूत आ गया करके भाग जाएंगे घर में से। हमको फिर उस भगवान में से भूत दिखेगा। हमको भगवान कौन से अच्छे लगते हैं? जो कुछ मांगे नहीं, जो कोई शिकायत नहीं करें, जो कुछ खाए नहीं, जो कुछ पिए नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे, वो भगवान भगवान है। अगर भगवान ने कुछ मांग लिया तो भगवान नहीं, भूत है वो। वास्तव में तन मन धन ठाकुर जी के दिए हैं, और ठाकुर जी की वस्तु ठाकुर जी को समर्पित कर देना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शरीर ठाकुर सेवा में, धन ठाकुर सेवा में, मन ठाकुर जी के स्मरण में, यही बलि वामन चरित्र का सार है कि तीनों वस्तु ठाकुर जी से संबंधित हो। मन भी भगवान से संबंधित, तन भी भगवान से, मन समर्पित तन समर्पित, यह जीवन भी तुमको समर्पित, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले बलि मांग, तेरी क्या इच्छा है? बोले महाराज मैं आपसे क्या लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने इसको स्वतल लोक का राजा बना दिया, देवताओं का स्वर्ग उनको लौटा दिया। देवता अपना स्वर्ग पाकर के आनंदित हो गए। बलि स्वतल लोक का, पाताल का राजा भगवान ने बना दिया। जाने लगे तो बलि कहने लगा, प्रभु मेरी कुछ इच्छा है, मांग नहीं रहा हूं, इच्छा है। क्या इच्छा है तेरी? बोले मेरी इच्छा ये है, आपने राजा तो बना दिया मुझे, अब मैं आपकी आज्ञा से पालन करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जब भी मैं अपने महलों में अंदर प्रवेश करूं, महलों से बाहर आऊं, तो आपका दर्शन पाऊं। भगवान बोले मतलब महल में घुसे निकले जब मुझे मिले, मतलब मुझे चौकीदार बनाना चाहता है, हैं? बोले महाराज रकम भी बहुत मोटी चुकाई है मैंने, बड़ा चौकीदार रखा है तो माल भी बड़ा दिया है, त्रिलोकी दी है आपको, 3 लोक की संपत्ति दी है, तब जाकर के चौकीदार बना रहा हूं, अब आपको बनना पड़ेगा। भगवान क्या करें भैया, भक्तों के बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। जो घर जा रहे थे वो इसके घर की रखवाली करके बैठे हैं, और इनकी घरवाली उधर इंतजार कर रही है कि कहाँ गए थे बलि को ठगने के लिए, अभी तक नहीं आए। अब तो भगवान काला मुड़ीसा बांध करके, हाथ में लालटेन लेकर, रात में डंडा लेकर के सीटी बजाते हुए घूम रहे हैं, जागते रहो जागते रहो। नई ड्यूटी ले ली। बहुत दिन से भगवान नहीं आए। एक दिन नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी ने पूछा, नारद बेटा कहाँ है पापा जी, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों? मेरे से कह के गए थे कि बलि को ठगने जा रहा हूं, छलने जा रहा हूं, अभी तक नहीं आए। माता जी वो आएंगे भी नहीं। क्यों? नई जॉब ले ली है उन्होंने, बढ़िया जॉब मिल गई है उनको। काहे की? बोले कि ड्यूटी करते हैं, जागते रहो जागते रहो, यहाँ सोते रहो होती थी, क्योंकि आप भी नहीं उनको उठने देती थी। जब तो पैर दब रहे हैं वो चैन से सोते थे, अब वहां जग रहे। बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए, तो फिर आएंगे नहीं? बोले मुझे तो नहीं लगता वो आएंगे, परमानेंट जॉब और है, और वो भी उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसमें एक दिन का भी अवकाश नहीं है, सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं मिलेगी वहां पर। 12 महीने 2400 घंटे। तो बोले फिर क्या मैं अकेली रहूंगी इस वैकुंठ में? कैसे ठाकुर जी आएंगे? तब नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, बोले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, उसको करके देख लो, शायद आ जाए। वो गारंटी में नहीं ले सकता, लेकिन एक युक्ति है। बोले क्या युक्ति है? बोले देखो तुम्हारा जन्म हुआ है समुद्र में से, समुद्र मंथन में से ही तो आई थी लक्ष्मी, और ये राजा है सुतल लोक का, पाताल का। तो पहले गांव का नाता भी बहुत मानते थे। अपने गांव की बेटी दूसरे गांव में आ गई तो उस गांव का पानी नहीं पीता था आदमी। आज तो घर की बेटी के घर के खा करके आ रहा है। जमाना बदल गया महाराज, अब वो पुरानी बातों को कौन करता है सब।
हम लोग कह देते हैं बड़ी जल्दी जमाना बदल गया। अच्छा, हमारी ये समझ नहीं आई, जमाना बदल गया इसका 2-4 प्रूफ तो दो हमको, कि 2 घंटे बाद दिन निकल आता हो रात में, जमाना बदल गया। खाली 2 घंटे की रात होती है, फिर 2 घंटे दिन निकला और फिर 2 घंटे बाद रात हो गई, बोले जमाना बदल गया। हमारा आजकल 2 घंटे का ही दिन होता है, 2 घंटे की रात फिर 2 घंटे का दिन, ऐसा हो गया है क्या? या बोले अब वायु सुबह चलती है, शाम को नहीं चलती है, 24 घंटे चल रही है। दिन जितनी देर का निकलता था उतना ही निकल रहा है, रात्रि जितनी होती थी हो रही है, वर्षा के समय वर्षा हो रही है। अब ये तो है नहीं जून के महीने में जनवरी जैसी ठंड पड़ रही है, ऐसा तो नहीं। फूस के महीने की ठंड फूस में ही पड़ रही है, जेठ में नहीं पड़ रही है। गर्मी की जगह गर्मी, वर्षा की जगह वर्षा, सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। असल में हमने अपनी आदतों को बदल लिया, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करें कि हम बदल गए, हमने बदलाव किया है। हम समय के ऊपर डाल देते हैं कि समय बदल गया, जबकि समय का चक्र एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हम अपने शौक मौज के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए अपने सिद्धांतों को बदल लेते हैं, अपने नियमों को बदल लेते हैं। समय और प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता, वो एक सी चलती है। तो देखो, तुम सुतल लोक में जाओ, वो राजा है, तुम वहां की बेटी हो, तो उसको जाकर के राखी बांध लो, भाई बना लो बलि को, और राखी बांध करके भेंट में भगवान को मांग ला। और कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं लगता नारायण को वहां से लाने का। लक्ष्मी ने कहा ये ठीक है। लक्ष्मी जी श्रावण की पूर्णमासी के दिन 16 श्रृंगार करके, हाथ में आरती का थाल लेकर के, उसमें कलावा रख के, रोली चावल मिठाई रख करके बलि के द्वार पर आई हैं। भगवान ने देखा लक्ष्मी जी आ रही हैं, अब कैसे निगाह मिलाऊं, इनसे तो बड़ी में मूंछों पे ताव दे करके आया था, बस लक्ष्मी यूं गया और यूं ठग करके आया, या खुद ठाकुर ठगा करके बैठा है। और भगवान तो अभी तक तो ढाटा जो बांध रखा था ना, मुंह खुला था, अब ऐसे करके आंखों तक पट्टी बांध करके मुंह कर लिया। लक्ष्मी जी आई, वो तो पहचान गई आंखों से, क्योंकि इनकी आंखें बड़ी शरारती हैं, देख करके पहचान गई वही है। कहो महाराज कैसे हो? अरे ठीक है, तुम कौन, कहां जा रही हो? बोले अंदर जाना, खबरदार जो कोई अंदर गए बाहर रहो। बोले मैं जानती हूं आप कौन हो, ये नौटंकी मत करो। बड़े मूंछों पे ताव दे करके आए थे, लक्ष्मी मैं जाऊंगा और बलि को ठग करके आ जाऊंगा, क्या हो गया? नाथ तुम बल छल के कहा कीनो, ठगने आए थे लेकिन खुद ठगा गए। दास वेश धर लीनो, नाथ तुम बल छल के कहा कीनो। भगवान बोले पहचान गई लक्ष्मी, तो ऐसा कर, मुझे यहां से ले चल, मैं परेशान हो गया, ना रात में चैन ना दिन में चैन, सोने को मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, तुम्हें लग रही थी बहुत ज्यादा, और जाओ फटे में पाम दो दूसरों की। बोले अब तू मुझे यहां से ले जा, कुछ भी कर। बोले देखती हूं, ठहरो। लक्ष्मी अंदर गई, बलि बैठा हुआ था, जाकर के बलि के पास लक्ष्मी जी बोली भैया राम राम। बलि बोला कैसी राम राम, तू कहाँ की बहन, कैसी बहन, वैसी जबरदस्ती का भैया। बोले देख हम माजाए भाई बहन नहीं है, लेकिन गांव के नाते से भाई बहन है। बोले गांव के नाते से कैसे? बोले तू सुतल लोक का राजा, मैं सुतल लोक की बेटी हूं, मेरे कोई भाई नहीं है। आज रक्षाबंधन था तो मैंने सोचा तेरे राखी बांध दूं तो मेरे भाई हो जाएगा। इसकी पत्नी, उसको मालूम पड़ा, वो अभी तक राखी बांधने नहीं गई थी अपनी। हाँ, बोले इसीलिए अपने सामने वो जो 1100 का 500 का लिफाफा बनाया अपने हाथ से दी। बोले दो और विदा करो देवी को। अच्छा तुम ये सोचो, तुम ये सोचती मैंने कम दिला दिया, तुम भी तो किसी की बहन हो, तुम भी तो जाओगी राखी बांधने की। अरे बहन बेटियों को देने से कम नहीं होता और बढ़ता है। बहन बेटियों को तो जितना दिया जाए उतना कम है, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो तुम्हारे भंडार सदा भर करके रखता है। इसलिए अपनी बहन बेटी आए घर में तो खूब प्रसन्नता से उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए और अधिक से अधिक उनको देना चाहिए। राखी बांधी, बलि कहने लगा क्या चाहिए देवी? सोई घरवाली आ गई, सुनो
ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, क्या चाहिए 51 रुपए दो और हाथ जोड़ करके विदा करो इनको। बोले अरे ऐसा क्यों कह रही है? बोले मुझे सब मालूम पड़ गया है, ये उसकी घरवाली है जो बाहर चौकीदारी कर रहा है। तो बोले घरवाला आया था 3 लोग में पैर पसारे थे, अब ये घरवाली आई है पता नहीं कहाँ कहाँ पैर पसारेगी, ये ले दे के एक झोंपड़ी है इसको भी ये ले गई तो अपन का सड़क पे आ जाएंगे, इसीलिए इसको जो चाहिए वो पूछो मत, जो तुम्हें देना वो दे करके विदा करो। अरे नहीं नहीं देवी, इससे तो जरूर पूछो, क्यों इस लक्ष्मी के द्वार पे दुनिया मांगने जाती है, तेरा मेरा भाग्य देख कि ये लक्ष्मी तुझसे और मुझसे मांगने आई है। ऐसा सौभाग्य इस परमात्मा की वजह से मिला है, क्योंकि परमात्मा हमारे द्वार है तो लक्ष्मी आज हमारे द्वार पे मांगने आई है। भैया हमारे घर पे कोई मांगने आए तो ठाकुर जी का धन्यवाद करो कि प्रभु आपकी कृपा है जब हमारे घर पे कोई मांगने आया है, नहीं हम किसको क्या दे सकते हैं, हम खुद खाली हाथ आए थे, लेकिन आज आपने देने योग्य हमको बनाया है, ये आपकी कृपा है। मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, मेरे पास कुछ है भी नहीं, ये तो खुशी मनानी चाहिए अगर हम किसी को देने लायक बने तो ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। बलि तो बार बार धन्यवाद कर रहा है, तुम्हारी कृपा से आज लक्ष्मी मेरे द्वार पे मांगने आई। कहो लक्ष्मी क्या चाहिए? बोले बलि मुझे ये पैसा साड़ी गहना नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले मैं जब तेरे द्वार पे आ रही थी ना तो बाहर वो चौकीदार, हाँ चौकीदार है, थोड़ा सा शरारती है, कोई तुम्हारे साथ हरकत तो नहीं की उसने? बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, बस उसको देख करके मेरा मन उस पे आ गया है, बलि मुझे वो चौकीदार दे दे और कुछ नहीं चाहिए। बलि तो माथा पकड़ के बैठ गया। बोले लक्ष्मी ये तूने क्या कर दिया? जिस नारायण को 3 लोक की संपत्ति दे करके मैंने प्राप्त किया, उसको तू कच्चे सूत के धागे में मान करके ले जा रही है। अब तो भगवान के पास बलि आए और कहा प्रभु मैं वचन दे चुका हूं, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु मेरा घर सूना हो जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो बलि, तुम्हारा द्वार सूना नहीं होगा, 4 महीने मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने शंकर जी। तो जिस समय भगवान यहाँ आते हैं ना बलि के द्वार पर, ये चातुर्मास का समय जो चल रहा है,